नमस्कार। भीतर की बात में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं, इसकी चर्चा तो कई दिनों से चल रही है। लगातार जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के लिए 2025 के लिए अधिकृत किया है और ये बातें सार्वजनिक मंच पे कही है कि तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे, उसके बाद से बिहार की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे बयान आए हैं। इन बयानों को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन आज जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं, यह बहुत ही भीतर की बात है। और भीतर ही भीतर तेजस्वी यादव को 2024 छोड़िए ना, 2025 छोड़िए ना, 2023 में ही सीएम बनाने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए उदाहरण भी बताए गए हैं और इसके लिए क्या कैसे बिहार और देश के राजनीति में हुआ है, उन सारी बातों को रख करके कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव को 2023 में ही सीएम बनाने की पूरी कहानी लिखी जा रही है। आपको हमने पहले बताया था और आपने खबरों में देखा भी होगा कि जब साथ आए थे पहली बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो उस समय बहुत सारी बातें चर्चा में थी। एक तो चर्चा में थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब साथ आए हैं तो दोनों कुछ एग्रीमेंट करके आए हैं। उस एग्रीमेंट के तहत सबसे बड़ा एग्रीमेंट है कि 3 से 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी छोड़ करके तेजस्वी यादव को दे देनी है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ये बात कहते हैं कि 2025 में सीएम उम्मीदवार होंगे तेजस्वी यादव, उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल के भीतर खलबली मच जाती है। आपको याद होगा कि इस विषय पर सबसे पहला बयान अगर किसी ने दिया था तो वो जगदानंद सिंह थे। जगदानंद सिंह ने बहुत पहले, आज से 3 महीना पहले जैसी सरकार बनी थी, 1 महीना भी नहीं हुआ था, कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात बता दी थी कि 2023 में दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली में लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि 2023 में सीएम बनेंगे। उसके बाद से आपने देखा किस तरह की बातें चली, गुस्सा हुआ या फिर बीमारी के कारण बहुत लंबे समय तक, आपने 2 महीना के आसपास आपने देखा होगा कि जगदानंद सिंह पार्टी और पार्टी के कार्यों से अलग रहे। उसके बाद फिर लालू प्रसाद जब सिंगापुर गए तो उस समय वापसी हुई उनकी और पूरे कमान के साथ वो लौटे। तेजस्वी यादव उनको अपने साथ ला करके पार्टी कार्यालय में, ऑफिस में बैठाए। ये सारी बातें आपने देखी होगी, लेकिन किसी को भी अधिकृत नहीं किया गया था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कोई भी बयान देने के लिए। ये आदेश जो है जगदानंद सिंह ने ही निकाला था। इस आदेश के बाद वो बाहर चले गए थे, यानी कि अस्वस्थ थे, जैसा कि वो कहते हैं कि अस्वस्थ थे, इसके कारण ऑफिस नहीं आ रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से जगदानंद सिंह ने एक बयान दिया है। जगदानंद सिंह का बयान फिर से अपने ही बयान पे वो कायम है कि 2023 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार को चाहिए कि वो उन्हें बना दें। इसके लिए उन्होंने पिछले कई बातों को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि आप जरा सा बीपी सिंह को याद कर लीजिए, जब देश में भारतीय जनता पार्टी और सब अलग अलग अपना चुनाव लड़ रहे थे, देश में एक बड़ा कांड हो गया था, बोफोर्स कांड, और रक्षा मंत्री थे उस समय बीपी सिंह। बीपी सिंह रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए थे। इस्तीफा देकर के उन्होंने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए एक संकल्प लिया था और उस संकल्प को उन्होंने पूरा भी किया। 1989 में चुनाव जीतने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी। कांग्रेस को छोड़ा था उन्होंने और छोड़ करके एक बड़ा रिस्क लिया था, जबकि कांग्रेस उन्हें हर तरह का मान सम्मान दे रही थी। लेकिन उनका लक्ष्य वहां नहीं था। छोटे लक्ष्य को पकड़ करके बड़े लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। बड़े लक्ष्य के लिए छोटे लक्ष्यों की कुर्बानी दी जाती है। जगदानंद सिंह ने उस उदाहरण को बताते हुए साफ तरीके से कहा है कि जिस तरह से जनमोर्चा, जनता पार्टी, लोक दल और कांग्रेस एस को मिला करके जनता दल बना और उसके अलावे कई दलों को जोड़ने का काम बीपी सिंह ने किया था, यही काम नीतीश कुमार को करना था और लालू प्रसाद ने उन्हें यह रास्ता दिखा भी दिया था। आपको याद होगा कि जैसे ही सरकार बनी थी बिहार में महागठबंधन की, तो नीतीश कुमार चले गए थे भाजपा विरोधी गुट को एक बड़ा गुट बनाने के लिए। कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई दिल्ली में। इसके साथ साथ शुरू हो गया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी जाएगी। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जब कांग्रेस के सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिले, उससे पहले वो राहुल गांधी से मिल चुके थे, लेकिन लगता है कि वहां बात नहीं बनी और यहीं आकर के नीतीश कुमार छितरा गए। उसके बाद से उन्होंने उस पर चर्चा भी बंद कर दी। लेकिन जगदानंद सिंह का कहना है, और इसके अलावे जब जदयू का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उसमें यह बात कहा गया कि 6 महीना के लिए नीतीश कुमार प्रवास पर रहेंगे। हमने उस समय भी आपको सवाल उठाए थे कि क्या
बिहार की कुर्सी सौंप कर जाएंगे या बिहार की कुर्सी पर बरकरार रहते हुए देश में वो आगे जाएंगे। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता के लिए ये जरूरी है कि उन्हें कुछ त्याग भी करना होगा, क्योंकि सत्ता के लिए नीतीश कुमार ने अपने साथियों के साथ ही छल किया है, धोखा किया है, ये बातें सभी जानते हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार पर विश्वसनीयता नहीं बन पा रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जगदानंद सिंह ने कहा है, जो कि बिहार और देश की राजनीति को बहुत करीब से देख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को चाहिए कि छोटे लक्ष्य को छोड़कर बड़े लक्ष्य की तरफ आगे जाना चाहिए, और बड़ा लक्ष्य जब हो तो छोटे छोटे लक्ष्यों को नज़रअंदाज भी किया जाता है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान साफ किया है अपना मंतव्य, और उन्होंने इसके साथ साथ हवाला भी दिया है कि 1984 से 89 तक बीपी सिंह बिहार, माफ कीजिएगा, देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। उसी समय यह झमेला हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जब एकजुट किया विपक्ष को, तो 1989 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। उस समय की जो आंकड़े बताते हैं, उन आंकड़ों में 197 सीट 1989 में कांग्रेस को आए थे, और 197 सीट के बाद जो भारतीय जनता पार्टी और एक नया गठबंधन बना था जनता दल का, उसके साथ साथ वाम दल भी आ गए थे, वो सारे लोग अपने अपने सीटों को लेकर, अपने सांसदों को लेकर के एक गुट बना करके और देश की सत्ता से कांग्रेस को आउट कर दिए थे। इस तरह का कोई प्रयास करना चाहिए, जिसका इशारा जगदानंद सिंह कर रहे हैं। तब बीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चा को, जो कि आपने कई दलों को, या मैंने पहले ही बताया, कई दलों को मिला करके बनाया था, उसको 146 सीटें मिली थी। इसके साथ साथ 86 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी, और उसका भी लक्ष्य था कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना। इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां भी थी, और सभी मिलकर के सरकार बनाए, कांग्रेस को सरकार से बाहर किया गया। इसी तरह से नीतीश कुमार को भी एक बड़े लक्ष्य के लिए छोटे लक्ष्य को छोड़ना चाहिए, और तेजस्वी यादव को यथाशीघ्र, यानी 2023 में, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 2023 में खरमास खत्म होते, यानी कि दही चूड़ा खाने के बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। ये पूरा का पूरा प्लान कहीं ना कहीं भीतर भीतर बन रहा है, जो लीक हो गया है। भले ही चाहे अनचाहे जिस कारण से हो, लेकिन जगदानंद सिंह ने ये बात, अपने मन की बात और अपने भीतर चल रहे जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को लीक कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के सिर्फ इतना कहने से कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है महागठबंधन के भीतर भी और जदयू के भीतर भी। तो क्या जब ये जगदानंद सिंह बयान दे रहे हैं और इस पर अगर अमल करके नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपते हैं तो क्या होगा? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या 2025 तक नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए तेजस्वी यादव तैयार रहेंगे? एक संभावना और भी व्यक्त की जा रही है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने की स्थितियां बन रही हैं। अब इन सारी बातों को हम आपके सामने छोड़ करके जाते हैं। भीतर की बात हमने आपको बता दिया। अब आपसे आग्रह होगा कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।